स्वामी विदेश्वर सर्वात्मकम मंच पर उपस्थित परमादरणीय परम सम्माननीय श्री पंथ इस्लाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी, हमारे दिल्ली मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज और विशेष रूप से महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, सभी बंधुओं, एक बार सब मिलकर जोरदार नारा लगाना है। सब लोग बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। प्रिय बंधुओं, ये देखिए कि हमारे यहाँ पर इतने संत महात्माओं का उपस्थित हुई है। एक सबका विषय जैसे कि हम लोगों को विशेष रूप से बहुत लोग यहाँ पर पूर्व विद्वानों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि भारत में बहुत सी प्रकारों का जो है ये षड्यंत्र चल रहा है और बहुत वर्षों से चल रहा है, परंतु ये हमेशा से साधु संत महात्मा लोग जो है, मान लीजिए कि संत महात्मा हमेशा से जंगल में, कुटियाओं में तपस्या साधना करके धर्म को हमेशा से उनको संरक्षण के रूप में हमेशा से देखिए कि सनातन धर्म को किसी ने जन्म नहीं दिया। गीता में लिखा है, मोहवंश जीव लोग जीवता सनातना। तो भगवान बोलते भाई हमारा भी उसी में ही जन्म हुआ है, सनातन धर्म के अंदर में ही। तो इसका कोई आदिकाल से ही ये जो है एक तरह से निरंतर जो चले आ रहा है, इसे किसी ने जन्म नहीं दिया। और दूसरे जितने भी धर्म है या वो पंथ है, संप्रदाय है, वो कोई धर्म नहीं है। इस्लाम भी एक पंथ है और जितने भी बने हुए दुनिया में वो सभी एक पंथ के रूप में है। और एक तरह से किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ने बनाया है उसको, परंतु सत्य सनातन धर्म किसी ने इसको बनाया नहीं है। वो हमेशा से आदिकाल से ही वो ऐसे ही निरंतर वो चले आ रहा है। तो ये आप लोग देखिए, हमारे नरसिंहानंद जी यहाँ पर इस क्षेत्र में हमेशा से ही सत्य सनातन धर्म के ऊपर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो वह हमेशा तैयार रहते हैं। और विशेष करके ये नरसिंहानंद जी के गुरुजी श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज पूरा भारत में नहीं, पूरा विश्व में कहीं भी सनातन धर्म का कोई विषय आता है तो वो तुरंत जो है महाराज जी हमेशा नेपाल जैसे में देखिए, नेपाल के अंदर में जब भूकंप आया तो महाराज जी ने वहाँ तक अनाज वगैरह है, चावल है, दाल है, सब पहुँचाया। तो विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं और हमेशा से चेतना जो है महाराज जी का कहीं न कहीं जो है वो किसी न किसी रूप में ऐसे हमारे पूरे भारतवर्ष में नरसिंहानंद जैसा को तैयार करते रहते हैं कि सनातन धर्म का रक्षा जो है वो संतों के माध्यम से हो सकता है और संत हमेशा से वो तत्पर रहते हैं। तो ये हमारा एक अपनी तरफ से भी विशेष रूप से, जैसे हमारे एक पूर्व विद्वान ने बोला कि भाई ये जो इस्लाम का, तो मैंने भी एक पुराण पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, बहुत सी चीज़ याद है, बहुत से भूल गया। कुरान में एक जगह ये जो गाय खाते हैं उसका भी वो कारण क्या है, वो कुरान में एक जगह साफ लिखा हुआ है, हिंदी का उसमें जो अनुवाद था कि एक जब समय में जब हम लोग बोलते हैं भाई पूरा दुनिया में जब प्रलय आएगा तो वो बोलते क़यामत की रात। इस्लाम लोग बोलते क़यामत की रात जब आएगा, जब पूरा दुनिया में क़यामत छा जाएगा, उस समय में बोले जो जितने भी मुर्दे कब्र में सोए हुए हैं, जिनके भी मुर्दे सब कब्र में सोए हुए हैं, उनके लिए बोले एक ऐसा बैल तैयार किया जाए। बैल क्या है, वो शिव जी का प्रतीक होता है, भगवान शिव का वो धर्म का स्वरूप है हमारे। तो बोले वो धर्म का जो है उन्होंने वो सोचा कि धर्म, सनातन धर्म का टुकड़ा कैसा करना, ऐसा उनके मन में भाव आया। तो जो है वो जो इनके आदि मोहम्मद बोलते हैं कि जितने भी कब्र में मुर्दे सोए हुए हैं उनके लिए एक ऐसा गाय बैल ढूंढो, जो नंदी ऐसा ढूंढो जिसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम सफ़ेद हो। उनके टुकड़े करके जिस भी कब्र में मुर्दे को छुआओगे तो वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो मुसलमान लोग ये समझते हैं कि वो जब छुआएंगे, मरने के बाद छुआएंगे, उससे पहले हम खा लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा जो है उनके अंदर में बहुत से प्रकारों का ये कुरीतियाँ उनके अंदर में रहती है। परंतु क्या है, मान लीजिए कि इतना बड़ा इस्लाम है पूरा भारत के अंदर में, आप लोग कोई भी एकदम समाप्त नहीं कर सकते और एकदम उसको जो है आप समुद्र में डुबा भी नहीं सकते। तो वो भी यहाँ पर अपना अस्तित्व तो इतना वर्षों से यहाँ पर कायम किए हुए हैं। और बहुत से लोग अभी विद्वान लोग बोलते भी है कि भाई ये जो इनका DNA है वो भी जो है वैदिक सनातन धर्म का ही है। तो
बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ पर बोले कि उनको समझाना, और धीरे धीरे जब हम समझाएंगे और अपनी बातों को उनको पहुँचाएंगे तो जितने भी बहुत आज से 1500 साल या 2000 साल पहले भी जो धर्म परिवर्तन हुआ है उन लोग को समझाएंगे तो हो सकता है कि लौट के वो सनातन धर्म में दोबारा वापस आ जावे। ये हमारा जो है सबका प्रयास होगा। तो निश्चित रूप से अभी मान लीजिए कि ये जो सत्ताजीवी है, कुछ सत्ताजीवी होते हैं। अब मान लीजिए कि उदय स्टालिन है, उसने बोला कि ये जो सनातन धर्म है वो जो है कोरोना है या मलेरिया है, तो वो क्या सत्ताजीवी है। सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है वो इस तरह से वो बकवास कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम जब मरेंगे तो सनातन धर्म के जो 16 संस्कार है उसी के हिसाब से उसी में हमारा कोई कर्म इसमें होगा। मान लीजिए कि कोई बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई महात्मा लोग है, कुछ राजनीति की बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जब हिंदू धर्म के सनातन धर्म में जन्म लेता है तो 16 संस्कार है, तो वो संस्कारों को पूरा करने के लिए अब मान लीजिए जो कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम करने के लिए चले गया, राजनीति में काम कर रहा है, कोई संत महात्मा बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो वो उसका एक पेशा है, उसका एक कर्म है, वो कर्म कर रहा है अपना। और उसके बाद में जब उसका कोई भी मान लीजिए कि शादी होगा, विवाह होगा या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान होगा, तो वो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार ही उसको करना पड़ेगा। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार ही उसका वो पूजा है, पाठ है, जाप है, पूजा सब वो जो है उसी हिसाब से करेगा, उसे किसी भी क्षेत्र में और है। तो इसीलिए कभी भी राजनीति से धर्म अलग नहीं हो सकता, वो हमेशा से जुड़ा हुआ रहेगा, क्यों वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वो उसका अपना कर्म है और धर्म उसका जो है वो उनका चिंतन है। वो एक अपने आप में एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में शाश्वत जीवन हम कैसा जीना है, हमको जीवन में जो है किस तरह व्यवस्थित होना है। तो वैदिक सनातन धर्म के 16 संस्कारों को जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सारे संस्कारों को संपन्न होता है। जैसे कि हमारे महात्मा लोगों का एक सोलसी होता है, और हम लोग कभी भी हमारे हरिगिरी जी महाराज बोलते भाई जन्मदिन हम लोग नहीं मनाते, महात्मा लोग जो अखाड़ा की परंपरा में होते हैं उनको बोले क्या है कि मृत्यु दिन बोले हम दुनिया से जाने के बाद में कुछ शुभ करके कर्म करके जाना, कि कबीरा हम आए तो जग रोया और हम ऐसा कर्म करके जाए जो हम से जग रोए, तो ऐसा हम उनका कर्म करके जाना चाहिए। तो ऐसे विशेष रूप से हमारे जो है साधुओं के जो जन्म होता है उसको हम लोग नहीं मनाते। जो विशेष रूप से पुण्यतिथि में बड़ा बड़े भंडारा महात्माओं का विशाल कार्यक्रम वगैरह आयोजन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा संतों का यहाँ पर विशेष रूप से हमारा बहुत समय से नरसिंहानंद जी के मन में था कि महाराज ये कार्यक्रम होना है, परंतु महाराज जी का पूरा देश के अंदर में पूरे भारत में बहुत जगह पर उनका हमेशा से हरिगिरी जी महाराज का कार्यक्रम लगे रहते हैं, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो जब समय निकाला महाराज जी ने इसके लिए, तो महाराज जी कभी दिल्ली संत मंडल की तरफ से महाराज का हृदय से हम अभिवादन करते हैं और उनका जो है हृदय से जो महाराज जी का आशीर्वाद की कामना करते हैं। हर हर महादेव, जय हो।